लद्दाख में अब मौसम आइस हॉकी को नहीं रोक सकेगा क्योंकि 42 करोड़ रुपए का बड़ा बदलाव हुआ है। आइस हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज बर्फ नहीं थी बल्कि बर्फ का टिके रहना था। कुदरत जब बर्फ जमाती थी तभी ट्रेनिंग शुरू हो पाती थी और जैसे ही मौसम बदला बर्फ पिघली, मैदान बंद। यानी जिस खिलाड़ी को साल भर अपनी स्किल पर काम करना चाहिए उसके पास तैयारी के लिए सिर्फ कुछ महीने होते थे। लेकिन अब लद्दाख में ये तस्वीर बदलने वाली है। लेके एनडीएस स्टेडियम में लद्दाख का पहला इंटरनेशनल लेवल का आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंग तैयार हो चुका है। इसकी सबसे खास बात यह है इसकी 24 घंटे चलने वाली चिलिंग फैसिलिटी, यानी अब खिलाड़ियों को कुदरती बर्फ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसकी इतनी बड़ी जरूरत क्यों थी। लद्दाख का नाम आते ही बर्फ और पहाड़ों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन यही कुदरती हालात यहाँ के आइस हॉकी खिलाड़ियों के लिए चुनौती भी बन जाती है। कुदरती बर्फ का सीजन बहुत छोटा होता है। खिलाड़ियों के पास आम तौर पर करीब 2 से 3 महीने का वक्त होता था जिसमें उन्हें ट्रेनिंग, मैच और मुकाबलों की तैयारी करनी पड़ती थी। अब जरा सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहता है तो क्या सिर्फ 2-3 महीनों की जो तैयारी है वो काफी होगी? यहीं से इस नए रिंग की अहमियत समझ आती है। इस जदीद तरीन रिंग को करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ आर्टिफिशियल आइस को बनाए रखने के लिए 24x7 चिलिंग सिस्टम लगाया गया है। इसका सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना पूरे साल ट्रेनिंग कर सकेंगे और खेल में लगातार ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं होता, इसका मतलब होता है बेहतर फिटनेस, बेहतर तकनीक, टीम कोऑर्डिनेशन और बड़े मुकाबलों के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी। यानी अब लद्दाख का खिलाड़ी सिर्फ सर्दियों में खिलाड़ी नहीं रहेगा, वो पूरे साल खिलाड़ी रहेगा। और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ये सहूलियत सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए नहीं है जो पहले से आइस हॉकी खेल रहे हैं, बल्कि लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से नए उम्मीदवारों को तलाशने और उन्हें ट्रेनिंग देने का रास्ता भी खुल सकता है। हो सकता है कि किसी दूर दराज इलाके का कोई बच्चा पहली बार आइस हॉकी स्टिक हाथ में ले और कुछ साल बाद वही खिलाड़ी नेशनल टीम की जर्सी पहनता दिखाई दे। और यही किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत होती है। वो सिर्फ आज के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि कल के खिलाड़ियों को भी तैयार करता है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस रिंग को लद्दाख के नौजवानों के मुस्तकबिल में एक बड़ा इन्वेस्ट बताया है। उम्मीद है कि यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले के लिए बेहतर माहौल जो है वो तैयार होगा। लद्दाख के लिए ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, लद्दाख को दुनिया उसके खूबसूरत वादियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जानती है। लेकिन अब यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि दुनिया उन्हें खेल के मैदान से भी पहचाने और इस सिमत में ये रिंग एक अहम कदम हो सकता है। लेकिन ये रिंग सिर्फ आर्टिफिशियल आइस नहीं बना रहा है, ये नए ख्वाबों के लिए जगह बना रहा है। और शायद आने वाले वक्त में जब भारत की आइस हॉकी टीम किसी बड़े इंटरनेशनल मुकाबले में उतरे तो उसकी जर्सी पहनने वाला कोई खिलाड़ी लद्दाख की इन्हीं वादियों से भी आया हो सकता है।